यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भाई बहनों को दिल से शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कांपते हाथों से कैसे हम तिरंगा लहराएं, हर तरफ मातम मचा है कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाएं। लेकिन हम जो आज स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, ये तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से मुक्त हुआ था। उसका यादगार दिवस मना रहे हैं। उस खुशी में हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं और उनके नाम से नारे लगाकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमें स्वतंत्र जीवन जीने को मिला। लेकिन दूसरा प्रश्न ये उठता है वर्तमान भारत की स्थितियों को देखते हुए कि आज भी कोई शत्रु है जिसने हमें कैद कर रखा है, जिसने हमें अपना गुलाम बना के रखा है। तभी तो हमारे भारतवासी आज भी चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, डिप्रेस्ड हैं और कई सारे सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम किसके अधीन हो गए? किसने छीन ली हमारी स्वतंत्रता को, हमारी खुशियों को, हमारी आज़ादी को किसने छीन लिया? कौन है वो शत्रु? तो इसका सही समाधान, सही जवाब जो है वो श्रीमद् भगवत गीता देती है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। यानी आत्मा स्वयं का उद्धार स्वयं करती है और स्वयं को गर्त में स्वयं डालती है। तो ये कहा कि स्वयं का स्वयं उद्धार करें, स्वयं को अधोगति में ना डालें, यानी पतन ना करें, क्योंकि आत्मा स्वयं का स्वयं ही मित्र है और स्वयं का स्वयं ही शत्रु है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु बन पड़े। इसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि 16वें अध्याय का 5वां श्लोक, उसमें कहा गया कि दैवी समद्विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता, कि इंसान के अंदर जितने दैवी गुण रहते हैं, वैल्यूज रहते हैं, अच्छे संस्कार रहते हैं, उतना वो बंधन से मुक्त होता जाता है, स्वतंत्रता का, सुख शांति प्रेमानंद का अनुभव करता है। और जितनी मात्रा में उसके जीवन में बुराइयां रहती हैं, अवगुण रहते हैं, उतना ज़्यादा वो दुखी, अशांत और परतंत्रता का, गुलामी का अनुभव करता है। और फिर उपनिषद में भी कहा है कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा कारण है बंधन और मुक्ति का। मनुष्य का मन कारण बनता है स्वयं को बंधन में बांधने का और स्वयं को मुक्ति दिलाने का। यानी ये सिद्धांतिक बातें जो हमारे वेदों में लिखी गई है, सत्य पर आधारित होती हैं ये बातें। वहाँ ये बताया गया कि आप स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं, यानी हमारे श्रेष्ठ कर्म ही मित्र बनकर हमारे पास आते हैं, सहयोग करते हैं, सुकून देते हैं, और हमारे बुरे कर्म ही हमारे शत्रु बनकर हमारे पास आते हैं और हमें दुखी, अशांत करते हैं। हमारा मन ही हमारे स्वतंत्रता का और हमारा मन ही हमारे परतंत्रता का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए हमें चाहिए कि स्व को पहचानना होगा और स्वयं को दिव्य गुणों से सजाना होगा और सारी अच्छाइयाँ स्वयं में धारण करनी होगी। अगर हम सच्ची देश की सेवा करना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती। एक बार एक विदेशी हमारे देश में आया और प्लेन से उतरते ही उन्होंने जूते हाथ में ले लिया। उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि आपने जूते हाथ में क्यों ले लिए? उन्होंने कहा, मेरी दृष्टि में भारत जो है एक मंदिर के समान है, इसीलिए मैंने हाथ में ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं वो दोनों, और बढ़ते बढ़ते क्या देखा
एक मंदिर मिला। उसके आसपास भिखारियों की लाइन लगी थी, भीख मांग रहे थे। जो भी वहां से जाता था कटोरे उसके तरफ बढ़ा देते थे आगे। फिर देखा कोई लड़कियों को छेड़ रहे हैं, और फिर आगे बढ़कर देखा तो आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं शराब पी करके, और सारे वैष्णव के शिकार हैं। तो ये सब देखते हुए उन्होंने कहा अपने फ्रेंड को कि आप जरा देखिए तो हम कोई गलत जगह में तो नहीं आ गए, ये भारत ही है या और कोई देश है, मैप निकाल कर देखो। जैसे मैप निकाल के देखा तो वो भारत ही था, और जैसे उन्होंने कहा कि ये भारत ही है तो उन्होंने तुरंत जूते पहन लिए। अब विचार कीजिए कि हमारे देश की जो महानता उन्होंने सुनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मंदिर समझा था हमारे देश को, वो किसकी वजह से? इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ना। वो हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श जो थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया, उनकी वजह से, वो सद्गुणों से संपन्न देवी देवता जो हमारे देश में थे, उनकी वजह से वहाँ की महिमा है ये कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक बालक मोहन और हर एक बाला राधा के समान थे, बच्चा बच्चा राम जहाँ पर था, उनके कारण वैल्यू है हमारे देश की, और उसी वजह से वो भारत को मंदिर समझ रहे थे। लेकिन आज हम भारतवासियों ने हमारे देश की वैल्यू को कितना कम कर रखा है, कितना घटा दिया। आज हमारी वजह से हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। तो यदि आप सभी भारत की सच्ची सेवा करना चाहते हैं और अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस स्वतंत्रता दिवस में भारत से थोड़ा भी प्यार है तो अपनी सारी बुरी आदतों को स्वतंत्रता दिवस में हमारी भारत माता को अर्पण कर दें। थोड़ा भी प्यार है तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा। देश की सेवा कौन करेगा? तो हम करेंगे, नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इस बारी अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो अपनी संपूर्ण बुराइयों को भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दें, और फिर देखिए हमारा देश कैसे विश्व गुरु नहीं बनता है और सोने की चिड़िया नहीं बनता है, और हम सब जो हैं देवी देवताओं की तरह इस धरती पर बहुत सुंदर स्वर्ग की स्थापना कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुबह की चाय के बिना मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, लेकिन क्या करें, मीठा खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है। अगले महीने एग्जाम्स हैं, लेकिन मूवी देखने बैठी तो सब कुछ भूल गई। ओह नो, इतना लेट हो गया, लेकिन ये गेम पूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इनका मन तो गैजेट्स का गुलाम है। उनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। जब तक वह सॉरी नहीं कहेंगे मेरा मूड ठीक ही नहीं होगा। ये तो लोगों के गुलाम है। मैं कहना नहीं चाहती थी, बट क्या करूं, मुंह से बात निकल गई। आज पता नहीं कैसे मेरा बेटे पर हाथ उठ गया। ये तो अपनी इंद्रियों के गुलाम है। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने के, गैजेट्स के, लोगों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? गलत आदतों की गुलामी से हमें आजादी पानी है। डू नॉट ब्लेम पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ यू फील, स्पीक एंड बिहेव। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, यू आर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट only on yourself। स्वराज्य से ही हम स्वतंत्र होंगे। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे, मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे, हाथ वही कर्म करें जो सृष्टि को स्वर्ग बनाए। स्वराज्य से ही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्घ
कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। सोचने का समय गया,